ओम शांति। 2/12/93 नंबर 1 बनने के लिए गुणमूर्त बन, गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। अटल अखंड भव का वरदान देने वाले बाप दादा अपने दानी महादानी बच्चों प्रति बोले, आज बेहद के माता पिता चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे थे। क्या विशेषता देखी? कौन से बच्चे अखुट ज्ञानी, अटल स्वराज अधिकारी, अटल निर्विघ्न अखंड योगी, अखंड महादानी, ऐसे विशेष आत्माएं कोटों में कोई बने हुए हैं। ज्ञानी योगी महादानी सभी बने हैं, लेकिन अखंड कोई कोई बने हैं। जो अखुट, अटल और अखंड है, वही विजय माला के विजय मन के हैं। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड भव का वरदान दिया है, लेकिन वरदान को जीवन में सदा धारण करने में नंबर वार बन गए हैं। नंबर 1 बनने के लिए सबसे सहज विधि है अखंड महादानी बनो। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी, क्योंकि सहज ही निरंतर हो सकता है। तो अखंड सेवाधारी अर्थात अखंड महादानी। दाता के बच्चे हो, सर्व खजानों से संपन्न श्रेष्ठ आत्माएं हो। संपन्न की निशानी है अखंड महादानी। एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। द्वापर से दानी आत्माएं अनेक भक्त भी बने हैं, लेकिन कितने भी बड़े दानी हों, अखुट खजाने के दानी नहीं बने हैं। अविनाशी खजाने व वस्तु के दानी बनते हैं। आप श्रेष्ठ आत्माएं अब संगम पर अखुट और अखंड महादानी बनते हो। अपने आप से पूछो, अखंड महादानी हो व समय परमान दानी हो व चांस परमान दानी हो। अखंड महादानी सदा 3 प्रकार से दान करने में बिजी रहते हैं। पहला, मनसा द्वारा शक्तियों का दान। दूसरा, वाणी द्वारा ज्ञान का दान। तीसरा, कर्म द्वारा गुणों का दान। इन तीनों प्रकार के दान देने वाले सहज महादानी बन सकते हैं। रिजल्ट में देखा, वाणी द्वारा ज्ञान दान मेजॉरिटी करते रहते हैं। मनसा द्वारा शक्तियों का दान यथाशक्ति करते हो, और कर्म द्वारा गुणों का दान ये बहुत कम करने वाले हैं। और वर्तमान समय चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, दोनों को आवश्यकता गुणदान की है। वर्तमान समय विशेष स्वयं में व ब्राह्मण परिवार में इस विधि को तीव्र बनाओ। कौन सी विधि को? कौन सी विधि को तीव्र बनाओ? प्रैक्टिकल कर्म में गुणों को लाके गुणों का दान। ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। जैसे जब कोई से भी मिलते हो तो 1-2 में भी स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, ऐसे 1-2 में ये गुणों की टोली खिलाओ। स्थूल टोली तो बहुत खाई, वो खिलाई, लेकिन ये है बेहद की टोली। इस विधि से जो संगम युग का लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। यह प्रैक्टिस निरंतर स्मृति में रखो कि मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूं। कोई भी आत्मा
चाहे अज्ञानी हो चाहे ब्राह्मण हो, लेकिन देना है। ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान तो पहले ही है, लेकिन 2 प्रकार से दाता बन सकते हो। पहला, जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस आत्मा को मनसा द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान अर्थात सहयोग दो। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने में सहयोग दो। इसको कहा जाता है गुण दान। गुण मूर्त बन के सैंपल बनना। दान का अर्थ है सहयोग देना। आजकल ब्राह्मण आत्माएं भी सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती हैं। किसी को भी शक्ति धारण करने की व गुण धारण करने की शिक्षा देना चाहते हो तो कोई दिल में सोचते हैं, कोई कहते हैं ऐसे धारणा मूर्त कौन बने हैं, तो देखना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। ऐसे एक एक में कहते हो ना, कौन बना है, सबको देख लिया। जब कोई बात आती है तो कहते हैं कोई नहीं बना है, सब चलता है। लेकिन यह अलवेलेपन के बोल हैं, यथार्थ नहीं है। यथार्थ क्या है? फॉलो ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं सदा अपने को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्षण में लाया। जो ओटे सो अर्जुन, अर्थात जो स्वयं को निमित्त प्रत्यक्ष प्रमाण बनाता है, वही अर्जुन अर्थात अव्वल नंबर बनता है। अगर फॉलो करना है तो दूसरों को देख बनने में नंबर 1 नहीं बन सकेंगे, नंबर वार बन जाएंगे। कब? अगर दूसरों को देखा। नंबर 1 आत्मा की निशानी है। हर श्रेष्ठ कार्य में मुझे निमित्त बन औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना है। दूसरों को देखना, चाहे बड़ों को चाहे छोटों को, चाहे समान वालों को, लेकिन दूसरों को देख बनना कि यह बने तो मैं बनूं। तो नंबर 1 तो वह हो गया ना जो बनेगा, तो स्वयं स्वतः ही नंबर वार में आ जाते हैं। तो अखंड महादानी आत्मा सदा अपने को हर सेकंड तीनों ही महादान में से कोई ना कोई दान देने में बिजी रखती है, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे प्रैक्टिकल गुणों का दान। जैसा समय वैसी सेवा में सदा लगा हुआ रहता है। उनको व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं। तो महादानी बने हो। अभी अंडरलाइन करो, अखंड बने हैं। अगर बीच बीच में दातापन में खंडन पड़ता है तो खंडित को संपूर्ण नहीं कहा जाता। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुण दाता बनने की आवश्यकता है। हर एक संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूर्त बन, सबको गुण मूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। तो स्वयं की और सर्व की कमजोरियां समाप्त करने की इस विधि में हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ आगे बढ़ते चलो। ज्ञान तो बहुत है, अभी गुणों को इमर्ज करो। या ज्ञान समझ लिया, समझा दिया, कोई कमी नहीं है। अभी क्या करो? गुणों को इमर्ज करो। फिर वो कहते हैं कोई मासी का घर है क्या? क्या करो? अभी गुणों को इमर्ज करो। तो ज्ञानी तो आत्मा क्या कहेंगी? इनको समझदार कहेंगे क्या? अगर वो क्या ही कहती हैं कोई मासी का घर है, तो वो तो इस काबिल ही नहीं है कि ऐसी सभा में बैठे। तो करें क्या? वो भी झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। क्या करें? कर लो धारण। बोलो। प्रयास तो कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रयास करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। प्रयास करने में ऐसा कभी कभी लगता है कि योग बल नहीं है। प्रयास कर रहे हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही। सच्चे दिल से प्रयास किया है, झूठे दिल से नहीं, लेकिन सफलता उतनी महसूस नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए।
कहाँ से कवर करेंगे, कहाँ अटेंशन देंगे जो सफलता मिल जाए? बोलो। आत्मिक स्थिति पर। लेकिन आत्मिक स्थिति में बहुत दिक्कत जाती है, मुश्किल हो जाती है ना। टिकना चाहते हैं लेकिन व्यर्थ इतना आ जाता है तो बाप रे बाप, कभी कभी तो ऐसे असंभव लगता है कि कहाँ फंस गए। बात तो सही है आत्मिक स्मृति पर। लेकिन वो कौन सा समय है जहां तुम आईना देख सकते हो, स्वयं को दिखा सकते हो, सर्टिफिकेट दे सकते हो और कभी भी ऐसे फालतू की लार नहीं टपकाओगे, कभी भी नहीं। अमृत वेला, ये है तुम्हारा आईना। इतना स्पष्ट दिखेगा तुमको आईना, कभी भी तुम अपने को गिनती करोगे ही नहीं आगे चल। इतना सुंदर आईना मिलने वाला है तुम। या तो इतने नशे में छा जाओगे 6 महीने में, या तो इतना नशा छा जाएगा, अरे कोई छीन नहीं सकता, नहीं तो कभी अपनी गिनती तुम करोगे ही नहीं। और फिर पुरुषार्थ करते रहोगे, क्योंकि 4.5 लाख आत्माएं साधारण नहीं हैं। 16,000 आत्माएं अगर रचयिता हैं तो उनकी रचना साधारण होगी क्या? साधारण नहीं हो सकती उनकी रचना। जैसे रचयिता होंगे वैसे ही उनकी रचना भी होगी। तो अभी गुणों को इमर्ज करो, सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। अच्छा, सर्व अखंड योगी तु आत्माएं, सर्व सदा गुणमूर्त आत्माओं को, सर्व हर संकल्प हर सेकंड महादानी व महासहयोगी विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन, सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने वाले, सहज स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष फल देने वाले, बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जानकी से मुलाकात, ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर आदि के चक्कर का समाचार सुनाया, सबकी याद दी, सबकी याद पहुंच गई। चारों ओर के बच्चे सदा बाप के सामने हैं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भी याद करते तो समीप और साथ का अनुभव करते हैं। बाबा कहा दिल से और दिलाराम हाजिर, इसलिए ही कहते हैं हाजिर हजूर है, हजूर हाजिर है, हाजिरा हजूर है, जहां भी है जो भी है, लेकिन हर स्थान पर हर के पास हाजिर हो जाते, इसलिए हाजिरा हजूर हो गया। इस स्नेह की विधि को लोग ही इस स्नेह की विधि को लोग नहीं जान सकते, यह ब्राह्मण आत्माएं ही जानती हैं। अनुभवी इस अनुभव को जानते हैं। आप विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड ना, अलग हो ही नहीं सकते। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू, और आप कहते हो जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है तो हर कर्तव्य कराने वाला भी साथ है, इसलिए गाया हुआ है करण करावनहार। तो कंबाइंड हो गए हो ना, करणहार और करावनहार। तो आप सबकी स्थिति क्या है? कंबाइंड है ना। करण करावनहार करणहार के साथ ही है, करावनहार अलग नहीं है। किसके साथ है? करणहार के साथ कौन है? सदा ही करावनहार है ही। इसको ही कंबाइंड स्थिति कहा जाता है। सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हो, अनेक आत्माओं के आगे सैंपल हो। सिंपल करने के क्या घर गृहस्थ में रहते हुए भी किया जा सकता है, इसको कहेंगे सिंपल। तो सैंपल हो। ऐसे लगता है ना, मुश्किल को सहज बनाना यही फॉलो फादर है। ऐसे है ना, अच्छा पार्ट बजाया ना। जहां भी हैं विशेष पार्टधारी विशेष पार्ट बजाने के सिवाय रह नहीं सकते, यह ड्रामा की नूंद है। अच्छा, चक्कर लगाना बहुत अच्छा है, चक्कर लगाया फिर स्वीट होम में आ गए। सेवा का चक्कर अनेक आत्माओं के प्रति विशेष उमंग उत्साह का चक्कर है। सब ठीक है ना, अच्छा ही है, अच्छा ही अच्छा है। ड्रामा की भावी खींचती जरूर है। आप रहना चाहो लेकिन ड्रामा में नहीं है तो क्या करेंगे?
सोचते भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सेवा की भावी है तो सेवा की भावी अपना कार्य कराती है। आना और जाना यही तो विधि है। अच्छा, संगठन अच्छा है। पर्सनल मुलाकात, पहला ग्रुप। परमात्म प्यार का अनुभव करने के लिए दुख की लहर से न्यारे बनो। बाप दादा ने संगम पर अनेक खजाने दिए हैं, उन सभी खजानों में से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ खजाना है सदा खुशी का खजाना। तो यह खुशी का खजाना सदा साथ रहता है या खो जाता है? क्या, कौन सा खजाना सदा रहता है? फिर क्या करें? संगम युग पे बाप मिला और खुशी ना मिली और क्या पाया? आपके पुरुषार्थ में ही खुशी समाई हुई है। हमेशा ध्यान रखें, पढ़ाई है, कोई आशीर्वाद कृपा की बात नहीं। कोई कृपा आशीर्वाद यहाँ होता ही है ना कभी होगा। भक्ति माँ के संस्कार तुम्हारे ऐसे उड़ जाएंगे जैसे गधे के सर से सिंह। ये भविष्य है तुम्हारा। तो खुश माना श्रेष्ठ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की मेहनत, ये है तुम्हारे खुशी का आधार। सुबह से ही तुमने तिलक लगा लेते हो, कौन सा? हैं जी? कोई तिलक नहीं लगाते? आत्मिक समय तो कौन सा तिलक लग जाता है? खुशी ऐसे थोड़ी खुशी होती है। स्मृति से खुशी होती है। स्मृति ना हो, अब इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है, कभी घूमते हैं, कोई सुनते हैं तो ये है वो है, आलस है, सब कुछ है, खुशी कैसे होती है? स्मृति कौन सी है जो तुम तिलक लगाओ? तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा कहते हैं, है? हाँ, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारी मेहनत में ही तुम्हारी विजय समाई हुई है। मेहनत में, जितनी सुंदर मेहनत करे, तुम जानते हो, बाप देख रहा है, बस किसी को नहीं दिखाना और किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेना। वो है तुम्हारी खुशी का आधार। कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। जब परिस्थिति कोई दुख की लहर वाली आती है तो भी खुश रहते हो कि थोड़ी थोड़ी लहर आ जाती है? क्योंकि संगम पर होना तो एक तरफ है दुख धाम तो दूसरी तरफ है सुख धाम, बीच में हो। एक तरफ तुम्हारे 63 जन्मों के संस्कार और एक तरफ हथेली पे स्वर्ग, बीच में हो। तो दुख के लहर की कई बातें सामने आएंगी, लेकिन अपने अंदर वो दुख की लहर दुखी नहीं करे। आएंगी लेकिन अंदर से वो दुखी ना करें। अंदर क्या हो? मन मना भव। जैसे गर्मी के मौसम में गर्मी तो होगी ना, लेकिन स्वयं को बचाना तो वो अपने ऊपर है। तो दुख की बातें सुनने में आएंगी लेकिन दिल पे प्रभाव नहीं पड़े। कौन सा मौसम आ रहा है? बहुत गर्म मौसम आ रहा है। ये गर्मी कैसे होती है ब्राह्मणों की दुनिया में? कौन सी गर्मी है? जो बहुत परेशान करने वाली है, बहुत भयंकर कर्म भोग लाने वाली है। कौन सी गर्मी है? हाँ जी, हाँ जी, गर्मी, ये काम विकार की गर्मी है। सबसे ज्यादा गर्मी है काम विकार की। ये क्या करेगा? आग लगाएगा। आग से क्या होता है? कैसी है बहुत? कितना तेज है आग में, गर्मी है नहीं है? तो ये काम विकार है जो चारों तरफ क्या करेगा? अंत में क्या होता है? चारों तरफ वैशाल्य बन जाता है। कितनी गर्मी होती है, कितनी चारों तरफ आग लगती है। तो उस अग्नि में चारों तरफ के वायुमंडल में सुरक्षित रहना, शीतलता का अनुभव करना हो सकता नहीं हो सकता? जहां भगवान की छतर छाया हो वहां ऐसे वायुमंडल में तुमको शीतल ना मिले, शीतलता अनुभव ना हो, तो भगवान का आने का फायदा ही क्या? तो लेकिन दिल में प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए कहा जाता है न्यारा और प्रभु का प्यारा। तो दुख की लहर से न्यारा, तब प्रभु का प्यारा बनेंगे। क्या? दुख की लहर से न्यारा। दुख की लहर आ रही है लेकिन मन स्वीकार नहीं कर रहा। मन क्या कर रहा है? मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जितना न्यारा उतना प्यारा। अपने आप को देखो कितने प्यारे बने हैं।
जितना न्यारा बनते जाते हो उतना ही सहज परमात्म प्यार का अनुभव करते जाते हो। क्या? जितना न्यारा बनते जाते हो, हर रोज चेक करो कितने न्यारे रहे, कितने प्यारे रहे। क्योंकि ये प्यार परमात्म प्यार है जो और कोई भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। जितना प्राप्त करना है उतना अभी कर लो। क्या? 5000 वर्ष में केवल एक ही समय है जो परमात्म प्यार की अनुभूति कर सकते हैं, पूरे कल्प में कभी नहीं हुआ। अभी नहीं तो कभी भी नहीं हो सकता। और खास समय तुमको कौन सा दिया है? तुम्हारे खास मीटिंग के लिए अमृत वेला है तुम्हारे लिए खास। तो बच्चों के साथ बाप की मीटिंग होती है। भक्तों का समय कब से शुरू होता है? 5 बजे के बाद। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भक्त भी हैं, ज्ञानी तो आत्माएं भी हैं, तो वो भक्तों को बहलाने के लिए फिर भक्तों का, लेकिन बच्चों का खास समय मुकर्रर है अमृत वेला। और कितना थोड़ा सा समय यह परमात्म प्यार की प्राप्ति का है। इस थोड़े से समय में अगर तुमने परमात्म प्यार का अनुभव ना किया तो गवा दिया या पा लिया? तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है। इसलिए त्याग तुम्हारा बढ़ रहा है तो उससे परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि तुमको बहुत सुंदर अनुभव करना है और बहुत बड़ा अनुभव करना है। बड़ा अनुभव करना है तो त्याग भी बड़ा होगा या छोटा होगा? अनुभव बड़ा करना है और त्याग छोटा सा हो सकता है क्या? अतीन्द्रिय सुख की कल्पना करना, कामना करना, और इंद्रियों के सुख से दूर ही नहीं जा सकते। तुम कल क्यों करो कल्पना जबरदस्ती? क्या? अतीन्द्रिय सुख की कल्पना, बाप रे बाप, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछ। और इंद्रियों के सुख छोड़ने के लिए तुमको आफत हो रही है। इसलिए त्याग बढ़ता जाएगा उतना ही तुम्हारा साइलेंस पावर बढ़ेगी, और साइलेंस पावर में ही सुख है। तो थोड़े समय में बहुत अनुभव करना है तो कर रहे हो, इसलिए दिन गिनवाते हैं। कितने दिन? कितने दिन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 1250 दिन, एक एक दिन गिनते जाओ। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं, और आपको सहज अविनाशी खुश का खजाना मिल गया, कुछ खर्चा किया क्या? खुशी के आगे खर्च करने की वस्तु है ही क्या जो देंगे? तो यही खुशी के गीत गाते रहो, जो पाना था वो पा लिया। जब कोई चीज मिल जाती है तो खुशी में नाचते रहते हैं। दूसरों को भी यह खुशी बांटते जाओ। जितनी बांटते जाते हैं उतनी बढ़ती जाती है, क्योंकि बांटना माना बढ़ना। तो जो भी संबंध में आए यह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है, जिसकी खुशी है। क्योंकि दुनिया में तो हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी को खुश देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। तो सभी निर्विघ्न बन आगे उड़ते रहे हो, या छोटे छोटे विघ्न रोकते हैं। विघ्नों का काम है आना, और आपका काम है विजय प्राप्त करना। जब विघ्न अपना कार्य अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान अपने विजय के कार्य में सदा सफल रहो। सदा यह याद रखो कि हम विघ्न विनाशक आत्माएं हैं। विघ्न विनाशक का जो यादगार है उसका प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हो ना। अच्छा, दूसरा गुरु अचल स्थिति बनाने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। स्वयं को सदा सर्व खजानों से भरपूर अर्थात संपन्न आत्मा अनुभव करते हो, क्योंकि जो संपन्न होता है तो संपन्नता की निशानी है वो अचल होगा, हलचल में नहीं आएगा। जितना खाली होता है उतना हलचल होती है। तो किसी भी प्रकार की हलचल, चाहे संकल्प द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, किसी भी प्रकार की हलचल अगर होती है तो सिद्ध है कि खजाने से संपन्न नहीं है।
संकल्प में भी, स्वप्न में भी अचल। क्योंकि जितना जितना मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति इमर्ज होगी, उतना ही हलचल इमर्ज होती जाएगी, हलचल मर्ज होती जाएगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो, कितना सुंदर, जैसे कि वरदान है। क्या मर्ज होता जाएगा? कोई भी हलचल हो ही नहीं सकती, सब मर्ज होती जाएगी। कैसे भस्म हो रही है तुमको मालूम? दिन में कारने अकारने, हमारा ही तो हिसाब किताब है। छोटा मोटा कोई कारण बन गया, आ गया, तुम्हारी खुशी को गायब कर गया, तो उससे क्या हो रहा है? फिर अगला दिन शुरू होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? इसलिए क्या कहते हैं, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। किस्मत को क्या करो, स्वयं लिखो। कौन सी वेला है? इसलिए एक ही वेला बचेगी तुम्हारे पास, बस तुम्हारी तकदीर लिखने के लिए। ज्यादा अच्छा है या पूरा दिन तकदीर लिखते रहो? जो भी लिखना है थोड़े समय में लिखना अच्छा है या पूरा दिन लिखते रहो वो अच्छा है? पूरा दिन लिखते रहोगे तो भक्ति मार्ग जिंदाबाद नहीं, क्या हो जाएगा? भक्ति मार्ग कभी जिंदाबाद होता है? हाँ, तो तकदीर लिखने का समय थोड़ा सा अच्छा है या दिन भर लिखना अच्छा है? थोड़ा, और थोड़े में भी थोड़ा। तो वो है अमर भव का वरदान लेने का समय, अमृत वेला। इसलिए दिन में माया आ भी गई, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर मेरी मुट्ठी कहाँ है? अमृत वेला आएगा नहीं आएगा? इसलिए रोज माया आए कोई चिंता नहीं। और अमृत वेला जितना तुम्हारा पावरफुल होता जा रहा है, महसूस करोगे माया धीरे धीरे बच ही नहीं रही है। कहाँ तो अव्यक्त वाणी सुनते थे, असंभव लगता था, ये कैसे हो सकता है, बड़े बड़े महारथ नहीं हो पाए, बाप रे बाप, इतनी भयंकर धारणाएं। और हमारे, हम सीधे साधे बाबा के बच्चे। ज्यादा कोई चान ऐसा भी नहीं, चाहने भी नहीं है कि बहुत गहराइयां हो। देवताएं भोले होते हैं या बहुत तीखे होते हैं, एक ही पॉइंट पे घंटों क्लास कराएं, ऐसे होते हैं क्या? सीधे साधे होते हैं। तो भोले वाले सीधे साधे 63 जनों के हिसाब का मुंह फाड़ के सामने खड़े हो कि चाहे 14 साल में तो है, पूरा ही तुम्हारा हिसाब किताब चुप तो करना है, आ जाओ, आने दो, क्या परवाह है। अविनाशी वेला हमेशा याद रखना चाहिए। सोते से ही तुम्हारा दिन खत्म हो जाता है, लेकिन सोने से पहले थोड़ा सा खटिया पे बैठ के सोना। क्या करो, क्या उनसे विधि दी है? 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट अपनी चेकिंग कर लो बस। पूरे दिन की दिनचर्या में जो जो विघ्न आया साक्षियों के देखना, उसमें चिंता की बात नहीं। ये भी विघ्न आया, ये भी है, यहाँ भी मेरी हार गई, यहाँ भी, भाड़ में जाए। माया का काम है आना, तुम्हारा काम है साक्षियों के युद्ध करना। युद्ध में तुम फेल हो गए तो भी चिंता नहीं, लेकिन देखना तो है। रात को बैठ के अपनी चेकिंग तो करनी, क्योंकि अगले दिन के लिए फिर वही रूप आने वाला है। तो कहां से मेरी कमजोरी आई, उस वक्त मैं कौन सा अस्त्र शस्त्र नहीं धारण कर रहा, कल के लिए फिर तैयारी। और उससे पहले तुम्हारे पास अमृत भव का वरदान देने वाली वेला, कितने घंटे की? कम से कम जी, ये तो मैक्सिमम हो गया। 3 घंटा 45 मिनट, ये तो मैक्सिमम हो गया, कम से कम पूछ रहे हैं जी। कितने? 2.5 घंटे बोलना चाहिए। 5:30 तक तुम क्या छोड़ छाड़ के कहीं चले जाते हो क्या? 5:30 तक तुम्हारी क्लास रहती है योग की। 3 से लेके 4:30 तो ऑफिशियल है, उसके बाद तो फिर 4 से 5:30 नहीं रहता। तो ये तुमको एक्स्ट्रा गिफ्ट नहीं मिली हुई? ये एक्स्ट्रा लिफ्ट की गिफ्ट है, तो इसको क्यों नहीं काउंट? इसको तो बहुत वैल्यूबल है, संगठन में है, कितना वैल्यू है इसकी। जो तुम्हारी कमी कमजोरी है वैसे चुटकियों में आगे चल के ज्वाला स्वरूप अवस्था में जाएगी, तुमसे नहीं जा रही, उसकी चिंता मत करो। संगठन का बहुत बल होता है, ये भी अनुभव करने की चीजें हैं कि संगठन का बल क्या होता है, ये असंभव संभव कैसे हो रहा है। इसलिए मुख्य वेला ही है अमृत वेला, तो वो हमारे जीवन से जा ही नहीं सकता, ये तो पक्का है। जा सकता है? जा सकता है? वो तो जा ही नहीं सकता। इतनी सुंदर वेला तुमको गिफ्ट रूप में मिली है, ना तुम सो सकते हो। तो नहीं मिल पाए, कितने भाग्यशाली है? अमृत वेला हमको गिफ्ट रूप में मिला है, कितना श्रेष्ठ भाग्य लिखवा के आए हैं हम। जो वैल्यूबल वेला है वो तुम्हारी रेगुलर होने वाली है, रेगुलर, पंक्चुअल और रेगुलर होने वाली।
नहीं तो नई दुनिया नहीं है, ध्यान रखना। अगर मुख्य वेला ही तुम्हारी रेगुलर नहीं तो अमृत वेला ये नई दुनिया नहीं है, ये हो नहीं सकता। नई दुनिया में कोई ट्रांसफर हो और उसका अमृत वेला सुंदर ना हो। हमारे यहाँ सुंदरता, मेहनत को सुंदरता कहते हैं। सुंदरता क्या है? ऐसा नहीं कि 20 रुपये में टिके हैं, ये सुंदरता तो जब आ गई तब आएगी, लेकिन अभी मेहनत ही सुंदरता है। इसलिए हम हैं कर्म योगी। कर्मों से अपना भविष्य लिखते हैं, ऐसे फैला के हाथ नहीं बैठते कि कृपा करो आशीर्वाद करो, नहीं, हम बच्चे हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति प्रत्यक्ष रूप में इमर्ज हो। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, मर्ज नहीं होता, ऐसे यह ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रूप में रहे। चेक करो, इमर्ज रहता है या मर्ज रहता है? इमर्ज रहता है तो उसकी निशानी है हर कर्म में वह नशा होगा और दूसरों को भी अनुभव होगा कि यह शक्तिशाली आत्मा है। तो कहा जाता है हलचल से परे अचल। अचल घर आपका यादगार है, किनका? जहां बुद्धि रूपी पांव आपने जमा दिया तो जमा दिया, ये आपका यादगार है अचल घर। तो अपना ऑक्यूपेशन सदा याद रखो, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि आजकल सर्व आत्माएं अति कमजोर हैं। तो कमजोर आत्माओं को शक्ति चाहिए। शक्ति कौन देगा? जो स्वयं मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। किसी भी आत्मा से मिलेंगे तो वो क्या अपनी बातें सुनाएंगे? कमजोरी की बातें सुनाएंगे ना। किसी ब्राह्मणों के पास चले जाओ, अभी चौथी अवस्था है, समय एकदम नाजुक होता जा रहा है, तो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, तो इसका प्रमाण है कमजोर हैं। और आप जो संकल्प करते हो वो कर्म में ला सकते हो। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको, इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं आ सकते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। तो ऐसे है या आवाहन करते हो, थोड़ा देरी से आती है, जब कोई बात पूरी हो जाती है पीछे स्मृति में आए कि ऐसा नहीं ऐसा करते, तो इसको कहा जाता है समय पर काम में नहीं आई। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां ऑर्डर पर चल सकती हैं ना, हाथ को जब चाहो जहां चाहो वहां चला सकते हो, ऐसे यह सूक्ष्म शक्तियां इतने कंट्रोल में हो जिस समय जो शक्ति चाहो काम में लगा सको। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। ऐसे तो नहीं सोचते कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। तो सदा अपने कंट्रोलिंग पावर को चेक करते हुए शक्तिशाली बनते चलो। सब उड़ती कला वाले हो कि कोई चढ़ती कला वाला, कोई उड़ती कला वाला, वह कभी उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला हो जाती है। बदली होता है या एक रस आगे बढ़ते रहते हो। कोई विघ्न आता है तो कितने समय में बिजी बनते हो? टाइम लगता है, क्योंकि नॉलेजफुल हो ना, तो विघ्नों की भी नॉलेज है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न पार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसी को ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। नॉलेज की शक्ति से विघ्न वार नहीं करेंगे लेकिन हार खा लेंगे। इसको ही मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो अमृत वेले से इस ऑक्यूपेशन को इमर्ज करो और फिर सारा दिन चेक करो। तीसरा, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। अपने भाग्य का गीत सदा गाते रहो। सभी अपने भाग्य को सदा हर्षित देख सदा हर्षित रहते हो। दिल में सदा ये गीत हो कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, कि कभी कभी गीत बजता है, कभी कभी बंद हो जाता है। सदा एक रस गीत बजता है या कभी स्लो हो जाता है, कभी तेज हो जाता है। सदा भाग्य के गीत गाते रहो, क्योंकि ये भाग्य किसने बनाया? भाग्य विधाता ने भाग्य बनाया। ऊंच से ऊंच भगवान ने भाग्य बनाया। तो जब स्वयं ऊंचे से ऊंचा है तो भाग्य भी ऊंचा बनाएगा ना। कौन?
कौन है जी? भाग्य बनाने वाला कौन है? ऊंचे पे ऊंचा है तो तुम्हारा भाग्य कैसा बनाएगा? तुमको तुम्हारे भाग्य का दर्शन कराने के लिए तो क्या कर रहे हैं, ये विधि है ताकि तुम अपने भाग्य को चेक कर सको। तो यह नशा और खुशी रहे कि भगवान ने श्रेष्ठ भाग्य बना दिया। और कितने जन्मों के लिए बनाया? जन्म जन्म के लिए भाग्य बनाया, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प के अंदर भाग्यवान रहे। ये है सूर्यवंशियों का नशा, केवल 21 जन्म नहीं, क्या जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यवान बन गए। 21 जन्म पूज्य बनते हो, फिर द्वापर से पुजारी आपकी पूजा करते हैं तो वो चैतन्य पूज्य राज अधिकारी बनते हो, और द्वापर से जड़ चित्र आपके पूजे जाते हैं। तो सारा कल्प का भाग्य है। जब अंतिम जन्म में भी आपने यादगार देख रहे हो ना, एक तरफ चैतन्य में आप हो और दूसरी तरफ आपके ही जड़ चित्र हैं, तो चित्र और चैतन्य दोनों सामने हैं। चित्र को देख करके भी खुशी होती है ना। तो ऐसे पूज्य बाप द्वारा बने हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में कोई पढ़ा सकता है? क्या बोल रहे, एक तरफ तुम्हारे चित्र मंदिरों में, एक तरफ तुम चैतन्य, वो तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और भगवान तुमको वो। तो जब प्रत्यक्षता होगी तो कैसे चारों तरफ जय जयकार होगी। आज सोचते हैं क्या मालूम प्रत्यक्षता होगी नहीं होगी, विनाश तो दूर दूर तक नहीं दिखता है, सालों हो गए अभी तक तो प्रत्यक्षता हुई नहीं। प्रत्यक्षता में टाइम लगता है क्या? साइंस के साधन बढ़ते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। सोचो, जो 80-90 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 37 तक भी नहीं होगा। अगर प्रत्यक्षता की इतनी सुंदर नूंद है तो कल्पना करो आपके ड्रामा में आपकी कितनी सुंदर नूंद है, आपके भविष्य की, आपके स्वरूप को निष्ठ होने की कितनी सुंदर नूंद है। तो सारे कल्प में कोई अपना चैतन्य रूप में जड़ चित्र देखो, यह नहीं होता। अगर देखते भी होंगे तो भिन्न जन्म होने के कारण जानते नहीं हैं, लेकिन आप जानते हो कि ये हमारे ही जड़ चित्र है। दूसरों के लिए नहीं, ये नॉलेज ये आपके लिए है। माताएं जानती हो, आप सबकी पूजा होती है, तो चित्र और चैतन्य यही विशेषता है। कल क्या थे, आज क्या हैं, और कल क्या होंगे, तीनों ही काल सामने हैं। माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी रहती हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा खुश जीवन। ब्राह्मण बने किस लिए? कभी कभी खुश रहने के लिए। सदा खुश रहने के लिए तो कभी कभी खुश नहीं रहना, सदा खुश रहना। बाप ने अविनाशी खजाना दिया है, कभी कभी का नहीं दिया है। कभी बाप ने कहा क्या कि कभी कभी खुश रहना, कभी दुख आए तो कोई हर्जा नहीं। सदा खुशी भव, सदा शांत भव। कभी कभी का वरदान नहीं होता है, तो क्या करना है? सदा रहना है ना, सदा रहना है ना, या कभी कभी भी ठीक है, चलेगा। कभी कभी शब्द समाप्त कर दो, कभी कभी नहीं, अभी अभी। हर घड़ी कहो अभी खुश हैं। कोई आपसे पूछे हर घड़ी कहो, हाँ अभी थोड़ा सा ऐसे हुए हैं, इससे पहले हम खुश ही थे। आपको नहीं मालूम, 2 घंटे पहले बहुत खुश थी, अचानक अभी मालूम नहीं क्या हो गया। ऐसी खुशी। हर घड़ी कहो अभी खुश हैं। आपका स्लोगन भी क्या है? अभी का स्लोगन है या कभी का है? भगवान आया है, तुमको विघ्नों में खुशी हो सकेगी क्या? तो क्या तुम्हारा कोई विघ्न रह सकता है? इतनी सुंदर तुम्हारी ट्रेनिंग। जब तुमको सबको खुशी देनी हो, तुम्हारे पास विघ्नों के भंडारी आते जा रहे हैं, तो क्या खुशी दोगे तुम? कोई रह सकता है तुम्हारे पास विघ्न? दूर दूर तक कोई विघ्न नहीं रहेगा। तो ये हम मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग ही इसलिए है, तुम्हारे पास कोई विघ्न नहीं होगा तब तो तुम्हारी वैल्यू होगी। उलझे ही रहे, उलझे ही रहे, 14 साल उलझन में ही निकाल दिया। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसे में बाप की प्रत्यक्षता होगी? जितना तुम सुलझोगे उतना दूसरों को सुलझाओगे, इसलिए तुम्हारे पास कोई विघ्न आ सकेगा। नहीं तो दूसरों के विघ्न विनाशक कैसे बनोगे भाई? तो अभी का स्लोगन है या कभी का है? अभी का है ना। तो जिस घड़ी कोई देखे, कोई मिले, तो अभी अभी खुश नसीब है ऐसे अनुभव करे। कभी कभी खुश रहने वाले क्या कहलाएंगे?
सूर्यवंशी या चंद्रवंशी? तो सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी हो, पक्का है। यहाँ कहते हो सूर्यवंशी, वहां चंद्रवंशी बन जाएंगे। सदा सूर्यवंशी हो ना, भगवान के बनकर फिर भी चंद्रवंशी बने तो क्या किया? हाँ, सूर्य मिला और प्रभावित है चंद्रमा से। कितनी बड़ी बात है। मिला है ज्ञान सूर्य, प्रभावित हो रहे हैं 16 कला संपूर्ण चंद्रमा से। तो उसकी कलाएं कम होंगी नहीं होंगी? उसके तो मस्तक पे लिखा है, कभी 16 कला संपूर्ण बनेगा तो कभी कलाहीन बनेगा। तो ऐसों को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? अप डाउन में रहेंगे या सूर्य की तरह चमकते रहेंगे? हाँ, तो गायन है ना कि जब भगवान ने भाग्य बांटा था तो सोए सोए हुए थे क्या? हाँ, अगर आधा लेते हैं तो आधा समय सोते हुए थे, तभी तो लिया। तो पूरा भाग्य लेने वाले हो, आधा नहीं। तो डबल विदेशी कौन हो? सूर्यवंशी, एक भी चंद्रवंशी नहीं। पक्का सोच लिया है? ऐसे तो नहीं कह रहे हो, फलक से कहो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? क्या? क्या बनेंगे? सूर्य। और जिनकी बुद्धि में ज्ञान सूर्य ही सदा चमक रहा है तो उनको ये नशा होना चाहिए, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? और कोई है क्या? आप ही हो ना। तो यह नशा रखो कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही बनेंगे। तीनों काल के लिए निश्चय है। तो सबसे तीव्र पुरुषार्थी कौन है? तीव्र पुरुषार्थी हो या कभी ढीला कभी तीव्र, सदा तीव्र, क्योंकि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। अगर साधारण पुरुषार्थी हैं और अंतिम घड़ी आ जाए तो धोखा हो जाएगा ना। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी समझते हुए एवर रेडी बनो। एवर रेडी अर्थात तीव्र पुरुषार्थी। ऐसे नहीं सोचो कि अभी तो विनाश होने में कुछ तो टाइम लगेगा, फिर तैयार हो जाएंगे। अंतिम घड़ी को नहीं देखो, लेकिन अपनी अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए एवर रेडी। तो डबल विदेशी एवर रेडी हैं। करना ही क्या है? कोई काम रह गया है क्या? किसी ने कहा म्यूजियम बनाना है। म्यूजियम बनाना होगा तो कोई भी बना देगा। आप तो एवर रेडी हो ना कि म्यूजियम के बाद एवर रेडी होंगे? कोई भी सेवा में अगर तुम बिजी हो, उस वजह से अगर तुम एवर रेडी नहीं हो तो बाबा गया तुम तो फेलियर हो। कोई वैल्यू नहीं है। सेवा की वैल्यू तब है जब तुम एवर रेडी हो, तुम्हारा पुरुषार्थ एवर रेडी हो, नहीं तो काम तो हो ही जाना है, हुआ ही पड़ा है। इसलिए सेवा करते भी क्या याद रहे? सदा एवर रेडी। ओम शांति। उठिए उठिए। हाँ जी, अपनी स्थिति सदा उपराम। अब भी जो होगा वो अच्छा, ऐसे रेडी हो या सोचना पड़ता है कर लें, यह कर लें? नहीं, सदा निर्मोही और निर्विकल्प। क्या? सदा निर्मोही। और कौन सी समाधि लगने वाली है तुम्हारी? कौन सी समाधि कहलाएगी आगे चल के मालूम है? निर्विकल्प समाधि, इसका कोई विकल्प है ही नहीं। तुम्हारी समाधि, तुम्हारे राजयोग की समाधि का कोई विकल्प संसार में नहीं है। निर्मोही और निर्विकल्प। क्या? 18वां अध्याय कौन सा है? नष्टो मोहा। निर्मोही और फिर कोई विकल्प दूसरा है ही नहीं। निर्व्यर्थ। क्या? निर्विकल्प और फिर निर्व्यर्थ। व्यर्थ भी नहीं, इसको कहा जाता है एवर रेडी। माताएं एवर रेडी हैं या थोड़ा थोड़ा मोह है? पोत्रे धोत्रे के मोह हैं, यह करना है, यह संभालना है। पांडवों का मोह है, जेब खर्च में मोह है, कमाना है, खाना है, खिलाना है, यह नहीं सोचते हो? न्यारे हो गए हो या थोड़ा थोड़ा मोह है? नष्टो मोह अर्थात सर्व से न्यारे और बाप के प्यारे। तो सदा क्या याद रखेंगे? हम ऊंच से ऊंच भाग्यवान हैं, सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे। अच्छा, चौथा ग्रुप राज ऋषि अर्थात स्वराज के साथ साथ बेहद के वैरागी बनो। अपने को राज ऋषि समझते हो
क्या विशेषता है तुम्हारी दुनिया की, नई दुनिया की? राजा भी हो और ऋषि भी हो, अध्यात्म तुम्हारे जीवन में है और ये चाहती है दुनिया। कैसे राजाएं चाहिए? निस्वार्थ राजाएं चाहिए, प्रजा को लूटने वाले राजाएं नहीं चाहिए। लेकिन बिना अध्यात्म के ये संभव ही नहीं है। ये तुम राजा भी बनते हो, ऋषि अर्थात पवित्रता, अध्यात्म की पराकाष्ठा भी तुम्हारे पास रहती है। राज भी और ऋषि भी। स्वराज मिला तो राजा भी हो और साथ साथ पुरानी दुनिया का ज्ञान मिला तो पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी भी हो, इसलिए ऋषि भी हो। एक तरफ राज, दूसरी तरफ ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी, तो दोनों ही हो। बेहद का वैराग्य है या थोड़ा थोड़ा लगाव है? अगर कहाँ भी, चाहे अपने में, चाहे व्यक्ति में, चाहे वस्तु में, कहाँ भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं। लगाव और फर्ज बहुत अंतर है। तो ना राजा ना ऋषि, क्योंकि स्वराज है तो मन बुद्धि संस्कार सब अपने वश में है, लगाव हो नहीं सकता। अगर कहाँ भी संकल्प मात्र थोड़ा भी लगाव है तो राज ऋषि नहीं कहेंगे। अगर लगाव है तो दो नाव में पांव हुआ ना, थोड़ा पुरानी दुनिया में, थोड़ा नई दुनिया में। इसलिए एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि दो नाव में पांव रखने वाले क्या होते हैं? ना यहाँ के ना वहां के। इसलिए राज ऋषि राजा बनो और बेहद के वैरागी भी बनो। 63 जन्म अनुभव करके देख लिया ना तो अनुभवी हो गए। फिर लगाव कैसा? अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। सुनने वाले सुनाने वाले धोखा खा सकते हैं, लेकिन अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते। तो दुख का अनुभव अच्छी तरह से कर लिया है ना, फिर अब धोखा नहीं खाओ। यह पुरानी दुनिया का लगाव सोनी हिरन के समान है। यह शोक वाटिका में ले जाता है। तो क्या करना है? थोड़ा थोड़ा लगाव रखना है। अच्छा नहीं लगता लेकिन छोड़ना मुश्किल है, ये बहुत बड़ी मुसीबत। धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट होता जाता है। कौन नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। क्या कहते, बाबा ने पूछा तो क्या करें? थोड़ा मुश्किल तो है। और तो उनसे पूछो जिनको छोड़ना पड़ता है बेचारों को। तो क्या करें? बोलो। कुछ नहीं करे। हैं जी? वही तो बनते बनते यहाँ तक पहुंचे। बोलो। तो वो कहते हैं ना, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए, है ना? ये संभव है नहीं है संगम युग पे? है ये तो सबको अच्छा लगता है ना। इसलिए कहते हैं बाप पे निश्चय। अंदर तुम्हारा अंतस्करण को बाप जानता है, तुम्हारी तड़पन को बाप जानता है। प्रैक्टिकल जितना कर रहे हो उसकी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बीज है उसको बाप जानता है और किसी को वो बीज दिखाने की जरूरत नहीं। इसलिए अंदर से अपनी चेकिंग करो, अंदर से अपना चेंज करो। ऊपर से फॉर्मेलिटी करो, निभाओ, फर्ज निभाओ, कौन मना करता है? लेकिन हकीकत तो जानो ना। ये अंतिम घड़ी तुम्हारी सबकी है। ऐसा नहीं कि विनाश दुनिया के लिए है। अरे नहीं भाई, इस शरीर का क्या भरोसा है। इसलिए फर्ज निभाने के लिए बाबा ने कब मना किया है? डिटैच होकर फर्ज निभाओगे तो और ही सुंदर फर्ज निभा पाओगे। भगवान तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। जो तुम नहीं कर पा रहे, भगवान तुम्हारा सहयोगी बन जाए। ये ज्यादा अच्छा है या हम ही बहुत अच्छे से अपना कर्तव्य निभाएं, पूरा नुचड़ करके कर्तव्य निभाएं? क्या अच्छा है? भगवान आपका सहयोगी बने। इसलिए जितना न्यारे बनेंगे उतना बाप आपका सहयोगी बनेगा। तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन छोड़ना मुश्किल है। खराब चीज को छोड़ना और अच्छी चीज को लेना मुश्किल होता है क्या? अगर कोई सोचता है कि छोड़ना है तो मुश्किल लगता है, लेना है तो सहज लगता है। तो पहले लेते हो, पहले छोड़ते नहीं हो। लेने के आगे यह देना तो कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या मिला है वह लंबी लिस्ट सामने रखो। सुनाया है ना कि गीत गाते रहो, पाना था सो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। अरे गीत गाने का ही तो बोल रहे, क्या कह रहे हैं? कौन सा गीत गाते रहो? पाना था सो पा लिया। और लाज रख लेगा, क्यों चिंता कर रहे? तो यह गीत गाना आता है, मुख का गीत नहीं, मन का।
मुख का गीत तो थोड़ा टाइम चलेगा, मन का गीत तो सदा चलेगा। अविनाशी गीत चलता ही रहता है, ऑटोमेटिक है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है, वैरायटी फूलों का बगीचा अच्छा लगता है ना। कोई कहाँ के हैं, लेकिन एक माली है। एक के हैं और एक हैं। ये तो सेवा के अर्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हुए हैं, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होगी। अच्छा, पांचवा ग्रुप, सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले ही तपस्वी हैं। सभी अपने को तपस्वी आत्मा अनुभव करते हो। तपस्वी अर्थात सदा अपनी तपस्या में रहने वाले। तो तपस्या क्या है? एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे तपस्वी हो या दूसरा तीसरा कोई है, तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, कोई ना कोई आसन पर तपस्या करते हैं। तो आपका आसन कौन सा है? स्थिति आपका आसन है। जैसे एक रस स्थिति यह आसन हो गया, रिश्ता स्थिति यह आसन हो गया। तो आसन पर स्थित होते हैं ना, बैठते हैं अर्थात स्थित हो जाते हैं। तो इन श्रेष्ठ स्थितियों में स्थित हो जाते हो, टिक जाते हो, इसी को आसन कहा जाता है। स्थूल आसन पर स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन यह श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर मन बुद्धि को बिठाना है। तुम्हारा स्थूल आसन है, बेहद का आसन है। ये बेहद का आसन तो चलते फिरते लगा सकते नहीं लगा सकते। मन बुद्धि द्वारा इन पर स्थितियों में स्थित हो जाते हो अर्थात बैठ जाते हो, ऐसे तपस्वी हो। तो अच्छा आसन मिला है ना। यहाँ है आसन, फिर भविष्य में मिलेगा सिंहासन। यहाँ है भ्रुकुटी में आसन, भविष्य में क्या हो रहा है? तुम्हारा सिंहासन तैयार हो रहा है। तो जितना जो आसन पर स्थित रहता है, उतना ही सिंहासन पर भी स्थित रह सकता। सोचो, यहां जितना वहां भी उतना। चाहे सतयुग त्रेता हो, चाहे द्वापर कलयुग, हिस्ट्री में आगे चल के देखना, तुम सिंहासन करो बैठे नहीं, आए आक्रमण किया और तुम्हारा सिंहासन मिला बाद में, पहले लूट लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी हिस्ट्री भी चेक करना आगे चल के। लंबे समय तक सिंहासन पर बैठ के फिर संन्यास धारण करते हो, ये है सिंहासन। क्या खुद अपनी राजगद्दी को त्यागना और तुमसे कोई छीन ले, क्या बेहतर होता है? राज करना, लास्ट में सिंहासन को लात मार के वैराग्य धारण करना। तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ होती है शूटिंग? यहाँ तुम लात मारते हो या विश्व महाराजा बनना है, राजा तो बन ही जाए कम से कम, अरे प्रिंस तो बन ही जाए तो एक झापट है। बाप मिला सब मिला, बाप के ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं जितना परम धाम में नजदीक होते जाते हो, उतना ही उसके साथ साथ स्वतः राजाई के संस्कार बढ़ते ही जाते हैं, बनते ही जाते हैं स्वतः। तो सिंहासन पर स्थित रह सकता है जितना समय चाहो, जब चाहो तब आसन रूपी स्थिति में स्थित होते हो ना। होते हो या हलचल होती है? क्या होता है? देखो, जैसे शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। अचल है या हलचल भी है, दोनों हैं। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी हिलेगा, कभी कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो सदा का राजभाग लेना है या कभी कभी का, और सदा स्थित होना है या कभी कभी। कितना भी कोई हिलावे लेकिन आप अचल रहो। परिस्थिति श्रेष्ठ है या स्वयं स्थिति श्रेष्ठ है? कभी परिस्थिति वार कर लेती है, तो सोचो ये परिस्थिति पावरफुल या स्वयं स्थिति पावरफुल? तो इस स्थिति से कमजोर से शक्तिशाली बन जाएंगे आप। तपस्वी आत्माओं की याद स्थिति का यादगार आजकल के तपस्वियों ने कॉपी की है, लेकिन उल्टी की है। आप तपस्वी एक रस स्थिति में एकाग्र होते हो और आजकल के क्या करते हैं? एक टांग पर खड़े हो जाते हैं। कहाँ तुम्हारी सिद्धि, कहाँ उनकी सिद्धि? सोचो, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं तो कहाँ एक रस स्थिति और कहाँ एक टांग पर स्थित रहना, फर्क हो गया ना। कितना आपका कितना सहज है और उन्हों का कितना मुश्किल है। तो सहज योगी हो ना, एक को याद करना सहज है व अनेकों को याद करना सहज है।
तो द्वापर से क्या किया, अनेकों को याद किया, और अभी क्या करते हो, एक को याद करते हो ना। एक को याद करना सहज है या मुश्किल है, माया आती है, आएगी तो अंत तक, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय प्राप्त करना। माया आए तभी तो मायाजीत बनेंगे ना। तो माया का आना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार खाना कमजोरी है। तो मायाजीत होना, सदा यह याद रखो कि अनेक बार के विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। अच्छा, छठा ग्रुप, सदा इसी स्वयमान में रहो कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। इस समय अर्थात संगम युग को कल्याणकारी युग कहा जाता है। यह कल्याणकारी युग है और कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो सदा ये अपना स्वयमान याद रहता है कि मैं कल्याणकारी आत्मा हूं। संगम युग पर विशेष कर्तव्य ही है कल्याण करना, पहले स्वयं का कल्याण और साथ साथ सर्व का कल्याण। स्वयं का कल्याण हुआ और आपसे सर्व का कल्याण ना हो नहीं सकता। सर्व का कल्याण किया, स्वयं का कल्याण नहीं किया, तो आगे चल के आप सेवा निश्चित रूप से रुकने वाली है। तो ऐसे कल्याण करने की शक्ति अपने में अनुभव करते हो। किसी के वायुमंडल का प्रभाव तो नहीं पड़ता, दुनिया का वायुमंडल है अकल्याण का और आपका वायुमंडल है कल्याण करने का। तो अकल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली या कल्याण का वायुमंडल शक्तिशाली, तो आपके ऊपर औरों का वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ सकता। वो कमजोर है और आप शक्तिशाली हो, तो शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, कमजोर शक्तिशाली के ऊपर जीत नहीं प्राप्त करता। कैसा भी तमोगुणी वायुमंडल हो, लेकिन आप सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो। जहां भगवान है वहां विजय है। तो वायुमंडल को बदलने वाले हो। चैलेंज है, चैलेंज की है ना कि हम विश्व परिवर्तक हैं। क्या चैलेंज की है? कौन सा विश्व? हाँ, ये ब्राह्मणों का विश्व का परिवर्तन। तो कोई तो ऐसा संगठन बनेगा, तो उन संगठन में कोई विघ्न होना चाहिए, होगा, रह सकता है। ये है संगठित रूप में योग बल। तो कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी आप आत्माएं हो और कल्याणकारी बाप है। तो कितनी शक्ति होगी, समय की भी शक्ति, स्वयं की भी शक्ति, बाप की भी शक्ति। तो यह याद रखो, दुनिया के लिए अकल्याण का समय है, आपके लिए कल्याण का समय है। कब से शुरू हो रहा है आपके लिए कल्याण का समय? हैं जी? ये जो सामने तुम नया वर्ष मनाने जा रहे हो, ये तुम्हारा कल्याण के समय की शुरुआत, और दुनिया में अकल्याण के समय की शुरुआत। और महसूस करोगे, दिन प्रतिदिन महसूस करोगे कि बाबा क्या कर रहा है, बहुत सहयोग दे रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सहयोग मिल रहा है। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता है, आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। आपको विनाश के साथ स्थापना सामने है। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई, होगी नहीं होगी क्या मालूम, होगी अभी तक तो हुई नहीं, 85 वर्ष हो गए, 86 वर्ष हो गए, क्या कह रहे हैं, हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना? क्या, कौन सा भविष्य? स्थापना हुई की, अभी तक तो हुई नहीं। कितने वर्ष हो गए यज्ञ को? 36 37 से देखो, गिनती पूरी याद है। 86 कह लो। अभी 88 कहां से हो गए? मनाई थी अभी? अच्छा, तो बहुत बड़ी बात होगी तो फिर। कितने बचे? 12। चलो फिर भी तुमको तो 2 वर्ष और है। कितने हैं तुम्हारे पास अभी? तुम तो 37 के लास्ट तक जाते हो। 37 पूरा ही करोगे या 37 शुरू हुआ तो काम हो गया? तुम्हारे पास पूरे 14 वर्ष हैं, पूरा एक कल्प है। किस लिए है ये पूरा कल्प? किस लिए है? अरे नई दुनिया रे, किस लिए? देखने के लिए है जी, है जी? मौज मनाने के लिए, ठीक है, खुश रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए। अविद्या हो जाए कि दुख क्या होते हैं, भैया हमने सालों से अनुभव ही नहीं किया क्या होते हैं दुख, क्या होते हैं। हम तो अपने ही चार्ट में इतने मस्त रहे, छोटे मोटे विघ्न कभी दिखे ही नहीं। अमृत वेले से हम शुरू होते थे,
दिन भर उसी में बिजी रहते थे। तो सदा दिल में यह श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करो कि स्थापना हुई की हुई। अपना भविष्य स्पष्ट है ना, जैसे वर्तमान स्पष्ट है ऐसे ही भविष्य भी स्पष्ट है। शक्तियों को तो नशा होना चाहिए कि संगम युग विशेष शक्तियों का युग है। संगम पर ही बाप शक्तियों को आगे करते हैं। पांडवों को भी खुशी होती है कि शक्तियां आगे हैं, हम पीछे ही हैं। सदा मन में यही शुभ भावना रहती है कि सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्मा तो क्या, प्रकृति भाग का भी कल्याण करने वाले। सोचो कितनी बड़ी बात है। जड़ प्रकृति का भी कल्याण करने वाले हैं। मनन चिंतन वर्णन करने वाले भले ही 60,000 भस्म हो गए, उनकी तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति का भी कल्याण की नूंद है। इसलिए प्रकृति जीत माया जीत कहलाते हो, क्योंकि पुरुषोत्तम हो ना। आत्मा पुरुष है तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है। जितना प्रकृति जीत बनते हो, भले विस्फोट हो प्रकृति में, कोई चिंता नहीं। क्या हो रहा है? प्यूरिफिकेशन हो रहा है। क्या जड़ से चेतना आने जा रही है, तो क्या होगा? हाँ, थोड़ा बहुत विस्फोट तो होगा नहीं होगा, लेकिन जो छत्र छाया में है और उनको तो वाइब्रेशन भी नहीं पहुंचता। जहां विस्फोट हो रहे हैं तुम्हारे पास तो वाइब्रेशन भी नहीं पहुंचता। कितने भाग्यशाली। प्रकृति का परिवर्तन होने जा रहा है, इतने बड़े विस्फोट और तुम्हारे पास कोई वाइब्रेशन भी नहीं। ये है याद की ताकत। तो पुरुष तो आत्मा पुरुष प्रकृति जीत बनती है, प्रकृति भी सुखदाई बन जाती है। इस समय देखो प्रकृति कितना दुख देती है। थोड़ा सा भी तूफान आया, थोड़ी सी धरनी हलचल में आई, कितनों को दुख मिलता है। तो आपके लिए सुखदाई प्रकृति है और लोगों के लिए दुखदाई है। कोई भी दुख की घटना देखते हो, सुनते हो, तो दुख की लहर आती है। कभी पोत्रा धोत्रा दुखी होता हो तो दुख की लहर आती है। दुख धाम से न्यारे हो गए। संगम पर हो या कलयुग में हो, तो दुख धाम से किनारा कर लिया है कि थोड़ा थोड़ा दुख धाम है, दुख धाम से लगाव है, बिल्कुल न्यारे हो गए या हो रहे हो, तो सदा समय और स्वयं को याद रखो। स्वयं भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी। तो इस स्मृति से सदा ही मायाजीत और प्रकृति जीत बनेंगे। जरा भी हलचल नहीं हो तो अचल भी हो, अडोल भी हो, अटल भी हो। कोई इस निश्चय से टाल नहीं सकता। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो ना, उड़ते चलो और उड़ाते। अच्छा, ओम शांति।